अभी हमारे देश के गृह मंत्री का 2-3 एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप सोच लीजिए वो कितने टैलेंटेड आदमी है। जो देश का गृह मंत्री है वो कह रहा है जो व्यक्ति इंटर करने के बाद हाँ 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 12वीं के करने के बाद जो इंटर करेगा उसको हम लैपटॉप देंगे। तो जनता समझ चुकी है तुम्हारे झांसे में अब आने वाले नहीं है। आप उसी में झांसे नहीं सब लोग मोदी जी की देखिए ये फिसलती नहीं, ये एक बार फिसलने की बात नहीं। आप गृह मंत्री हैं देश के, आप किसी भी संवैधानिक पद पर अगर बैठे हुए तो आपके एक एक शब्दों की समीक्षा की जाएगी। हम लोग अगर कोर्ट में बोल दें और कहते हैं जबान फिसल गई तो जज साहब उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बेल हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। हम दलीलों पे चलेंगे, दलील अगर एक्सेप्ट की जाएगी, हमारा व्यू हमारी डॉक्यूमेंट नहीं है ऐसा कह सकते बिल्कुल। अरे एक तड़ीपार जब देश का गृह मंत्री देखिए अब वो मोदी जी सिर्फ जुमले रह गए। अब जुमलों से काम नहीं चलने वाला है। अब देश को विकास चाहिए, देश को लड़ाई झगड़ा अमन और चैन चाहिए, अमन और शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, जिससे देश आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। और जब हम ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, खालिस्तान अफगानिस्तान करेंगे तो इससे हमारा देश काफ़ी पीछे जा चुका है। और हम देश को पीछे नहीं, देश शरों पर है, हम लोग तो बाद में हैं। पहले देश, प्रथम देश होता है। आपका क्या कहना भैया हमारा कहना यही, योगी साधु हैं, जाके मंदिर में मठ बैठे बस, इसी लायक बचेंगे। जहाँ बस मठ में जाएंगे वही तो अभी पहुंचे हुए हैं। हाँ तो वहाँ अब हमेशा के लिए वही पूजा करेंगे, मठ में बैठ के पूजा करें बस। जीत तो जाएंगे ही गोरखपुर से। अरे गोरखपुर से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, लेकिन वो मठ में बैठेंगे, पूजा करेंगे। अब मुख्यमंत्री वो नहीं रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि बाबा के आने से बहुत विकास हो गया। अरे बाबा के आने से एक धेला का विकास नहीं हुआ, एक धेला नहीं हुआ। जो किया था अखिलेश ने किया, उसी में नाम लिखा रहे हैं, एक पैसे काम नहीं किया योगी महाराज ने। देखिए बेसिकली मुद्दा जो जनता का होना चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। पिछले कुछ समय से आपने देखा है सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, आतंकवादी, खालिस्तान पाकिस्तान का सिर्फ मुद्दा उछाला जा रहा है। जिनके पास जब विकास का कोई मुद्दा नहीं बचता है तो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अब जमाना बहुत एडवांस हो गया है, न्यू जनरेशन बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो हिंदू मुस्लिम जात धर्म पे वोट नहीं करने वाली है, उसको विकास चाहिए। और विकास का मुद्दा काफ़ी पीछे है। जो विकास करेगा जनता उसको वोट करेगी। काफी कुछ मैनेज किया कोरोना में, बता रहे हैं मोदी जी। आपने देख यूपी से ज़्यादा मैनेजमेंट पूरी दुनिया में कहीं ख़राब नहीं था। आप कह रहे हैं मैनेज किया। सिलेंडर के लिए लोग मर गए हैं। अपने अच्छे फैमिलीज जो अपने माता पिता को गाड़ी में रख रहे थे, हॉस्पिटल में बेड नहीं। सरकार के पास डाटा ही नहीं हो तो। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, सरकार सिर्फ सारी डेटा छुपा ली। आपने देखा शमशान घाटों में कैसी स्थिति थी, दुर्गति। वही लकड़ी जलाई जाती थी। हम लोगों के बगल में यहाँ टुड़िया घाट है, आपने देखा होगा यहाँ क्या स्थिति, दयनीय स्थिति थी। पब्लिक बिलख रही थी। कोई किसी भी प्रकार का कोई मैनेजमेंट नहीं था। जनता के हालात पे छोड़ दिया गया था। प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए थे। स्वास्थ्य व्यवस्था तो सबसे बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की थी। आप वकील हैं, लखीमपुर खीरी भी कांड हुआ, क्या कहेंगे उसमें जो जमानत मिली है? जमानत देखिए वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, बेल देना ना देना है वो कोर्ट का डिस्क्रिएशन है। उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। न्याय प्रक्रिया पे कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो दुर्भाग्य ये है कि टेनी के बेटे की जमानत हो गई है और जो निर्दोष किसान थे उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। जो 302 का मुलजिम है, डायरेक्टली 302 120 की बी का मुलजिम है, उसको इन्फ्लुएंस के आधार पर उसकी जमानत हो गई है और बाकी किसान बेचारा परेशान तड़प रहा है, उसकी बेल नहीं हो रही है। 4 किसान निर्दोष अभी उसमें फंसे हुए हैं जो अभी भी वर्तमान में जेल में हैं, जिनकी जमानत अभी भी पेंडिंग है, उनकी जमानत नहीं सुनवाई हो रही है। तो कोर्ट में जैसे इसको चुनौती दी गई है खारिज होने के लिए बेल को, देखिए बेल खारिज होने के लिए चुनौती दिया गया है, वो न्यायालय का काम है, न्यायालय के विवेक पर है कि वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। वो तो न्यायालय पर, उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते। किसके बीच कांटे टक्कर दिखाई दे रही है? देखिए मुख्य मुकाबला समाजवादी और भाजपा का है, लेकिन जो जनता का ओपिनियन और जनता का प्रभाव दिख रहा है उसमें ये लग रहा है कि समाजवादी ने जो 3 चरण के मतदान हुए हैं उसमें भाजपा को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। जनता का यह आकलन है। हम लोग भी समाज में रहते हैं, हमारे क्लाइंट हैं, पूरे प्रदेश से क्लाइंट हैं भाई। पोल्यूशन कंट्रोल
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के क्लाइंट है, तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थे, वो आते हैं, हम लोग अपना उनसे व्यू लेते रहते थे। जनता का ओपिनियन इस बार समाजवादी की तरफ है पूर्ण रूप से, और मेरा जहां तक नजरिया है पूर्ण बहुमत की सरकार गठबंधन की बननी चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि जो मोदी जी अभी जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो पहले बम ब्लास्ट हुए सारे साइकिल पे हुए, साइकिल इनका चुनाव निशान है, तो इन सब मुद्दों से फर्क ये देखिए जनता समझ चुकी है। 2008 में ब्लास्ट हुआ, अभी तक आपके पास कोई मुद्दा नहीं था। 2014 में आपने जनता को बेवकूफ़ बनाकर ले लिया, 15 लाख का वादा जुमला साबित हुआ। आपने कहा उसके बाद कि हम सबको 2 करोड़ रोजगार देंगे, जुमला साबित हुआ। तो जनता समझ चुकी है, अब बार बार जुमले के झांसे में नहीं आने वाली है। इन्होंने कहा खाली केवल जुमले। विकास की बात पे मैं जवाब दे दूं, जब ये मुख्यमंत्री बने थे उसके तीसरे दिन का इनका स्टेटमेंट है, डे आफ्टर टुमारो। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी और गड्ढा युक्त हो। आप राजधानी के में बैठे हुए हैं और प्रोमिनेंट प्लेस है भाई, जहां हाई कोर्ट रहा हो, सिविल कोर्ट है, कमिश्नरी है, कलेक्ट्रेट है, देखिए मेडिकल कॉलेज है, बलरामपुर जिला अस्पताल है, सीएमओ है। ये सब होने के बाद आप सड़क की स्थिति देख लें। यहाँ ये नौबत थी पिछले कुछ दिन पहले कि यहाँ गाड़ियाँ कई बार धंस गई थी जब बारिश हुआ था, तो लोग बेचारे गिर गए थे, कितने लोग उसमें घायल हो गए थे। तो विकास नहीं, गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त इन्होंने प्रदेश को कर दिया है। और ये कह रहे हैं, देखिए जो फीता इन्होंने काटा ये है अखिलेश यादव के कार्य का, इन्होंने फीता काटा। उन्होंने मेट्रो बनाया, इन्होंने उसकी क्रेडिट लेना चाहे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उन्होंने, अखिलेश ने काम किया था। लखनऊ को स्टेडियम किसने दिया? 112 किसने दिया? 108 किसने दिया? 1090 किसने दिया? ये सब अखिलेश की दीन है। वो पढ़ा लिखा है, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया है, इंजीनियर भी है। वो जानता है कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। और जो आदमी सिर्फ मंदिर में रहा हो तो वो पूजा पाठ के अलावा उनको कुछ आता नहीं। अभी उनकी भाषा को आप देख ले, उनकी भाषा ही दर्शाती है हताशा और निराशा दर्शाती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गुंडाई खत्म कर रहे हैं क्योंकि बुलडोजर अभी मरम्मत के लिए गया। एक सेकंड, उनके ऊपर मुख्यमंत्री एक सेकंड, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने केसेज हैं आपको मालूम है? उन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लिए। अच्छा, ब्रजेश सिंह है, और ये नहीं, 2-3 लोगों को अगर विशेष समुदाय देख करके उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। नहीं, लखीमपुर खीरी में गृह मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी छोड़, उनसे इस्तीफा नहीं लिया जाता है। अब आप कैसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर सकते हैं कि जिसका बेटा, जो आदमी गृह राज्य मंत्री हो, उसका बेटा अगर मुलजिम है तो पुलिस कैसे उस पर निष्पक्ष जांच करेगी? ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती। बलरामपुर जिले का एक तुलसीपुर है, कस्बा नगर पालिका, अभी वहाँ के चेयरमैन की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या, दिन दहाड़े। लॉ एंड ऑर्डर भी फ्लॉप है, कितनी हत्याएं होती हैं। और सिर्फ डाटा ओरली ये कहा जाता है, मीडिया में दिखाया जाता है कि क्राइम को रोक दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्राइम और रेशियो हम आपको डेटा दे देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि 2012 से 2017 में कितने बलात्कार हुए, कितने मर्डर हुए, कितने अपहरण हुए, उससे ज़्यादा 17 से 22 में हुए। तो डेटा आप प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो आधार विहीन आपको कोई बात नहीं। पैरामीटर में ठीक बता रहे हैं किसी पैरामीटर। अब ये बताइए रोजगार कितने दिए गए? दिखा रहे हैं कि 5 लाख रोजगार इनको दिया, 22 लाख दिया। कहाँ गया डाटा? वो बताइए किस सेक्टर में आपने दिया, उसका जवाब देना पड़ेगा। हम कह दें कि मैंने यहाँ 5 महले की बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग हमको दिखानी पड़ेगी। ये सिर्फ कह देने से नहीं होगा आपको। अभी सिर्फ सरकार ने वादा किया है झूठे तथ्यों पर, बाकी कुछ नहीं किया है।